ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोट भी है कि सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कि आप अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें खोजना चाहें तो बहुत आसान है, बट जो सिंपल चीजें खोजना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को पता है कि इस देश में साफ सुथरे कमरे मिलना मुश्किल है, जो अच्छी क्वालिटी की एक्सपीरियंस हो, बट किसी ने भी इसकी तरफ उस डायरेक्शन पे एक रियल अटेम्प्ट नहीं किया। तो कई बार तो मैं अपने आप को लकी भी मानता हूं कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे को इतने अच्छे पार्टनर्स मिले जिन्होंने साथ में मिलकर मुझे सपोर्ट किया कि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी इनकरेज करते हैं यंगस्टर्स को कि वह जॉब क्रिएटर बने, लेकिन थोड़ा गाइड कीजिए व्यूअर्स को कि जॉब क्रिएटर कैसे बना जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से कि आज के दिन में हमारे जो नौजवान हैं, मैं आपको एक छोटी उदाहरण देता हूं। हमारी एक रिजर्वेशन टीम है, फ्रंट ऑफिस जो कंज्यूमर की सर्विस और इन सब क्वेरीज को मैनेज करती हैं। तो आप इमेजिन करें अगर आप उन्हें 15 साल पहले उसी टीम में किसी को जाके पूछते कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो शायद जवाब आता कि मैं कॉर्पोरेट में काफी आगे जाना चाहता हूं, या जवाब होता सरकारी नौकरी मिल जाए, या ऐसी कोई चीज होती। आज जब मैं अपनी टीम से बात करता हूं, वो बोलते हैं कि मैं अब आगे चल के आपसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, है ना। तो आज के दिन में हमारे नौजवानों की सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एनर्जी और उसके साथ उत्साह कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, वो बहुत ज्यादा है। और पेरेंट्स भी अडेप्ट कर रहे हैं बदलते बदलाव को। मुझे लगता है कि पेरेंट्स एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस है। जैसे हमारे पेरेंट्स थे तो उन्हें समझाने में बहुत मेहनत लगी, ऐसी बहुत आसान नहीं था। तो मैं आपको बताता हूं उस समय मेरी डिस्कशन क्या थी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सोचा कि मुझे अगर आगे चल के जिंदगी में लाखों लोगों को कन्विंस करना है कि ये सही चीज है, तो अपने पेरेंट्स को तो कन्विंस करना सबसे आसान होना चाहिए मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने उस तरह से एक चैलेंज की तरह लिया उसे। मैंने अपने पेरेंट्स को जाके ये बताया कि देखिए मैं अभी 12वीं कक्षा से बाहर निकला हूं, बहुत लोग 1 साल का गैप ईयर लेते हैं, आप ये माने कि मेरा गैप ईयर है, अगर नहीं कुछ अच्छा कर पाता हूं तो मैं वापस कॉलेज चले जाऊंगा। तो उन्हें लगा कि चलो ये लॉजिकल है, बट एट द सेम टाइम अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने डायस में खड़े होकर ये बोला कि मैं रितेश को सुनकर के बहुत खुशी हुई, उस दिन मेरी माता जी का मेरे पास एक मैसेज आया, बहुत मतलब 1.5 साल के बाद में, कि मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत छोटी जगह से हेल करते हैं। तो हमारे लिए ऐसा है कि आज पेरेंट्स, पहले हम उड़ीसा के सदर्न पार्ट से थे, उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर से, बट अभी फैमिली हमारी भुवनेश्वर में रहती है और वहां पे हमारे घर से पास में ओयो का बोर्ड दिखाई देता है। अच्छा। तो उनके लिए वही बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो उसके आगे जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे फैमिली को बहुत गर्व हुआ। तो मैं इमेजिन कर सकता हूं जब देश में बहुत सारे नौजवानों के घर में उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ये ठीक चीज है, तो शायद हम हमारे बच्चों को ये करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। आज जिन्होंने ये सफलता पाई है वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। तो आप ये मानेंगे कि इस बदलते समय में जहां पे अब टेक्नोलॉजी है और यंगस्टर्स का रिस्क एपिटाइट भी बड़ा है, तो चाहे कोई रेडी भी चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वह भी एक सफल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आज के दिन में मेरा भरोसा ये है कि वो जो इंसान है जो छोटा बिजनेस कर रहा है, वो इंसान की एक्चुअली सक्सेस की भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो आज के दिन में उस बैकग्राउंड से नहीं आता है। तो मैंने ओयो शुरू करने के पहले मैं कम से कम 10 बार फेल हुआ हूं, छोटी छोटी चीज करते हुए। कभी मैं ट्रैवल एजेंसी चलाने की कोशिश किया, कभी मैंने सिम कार्ड बेचने की कोशिश की, उन सब में रीजनेबल सक्सेस आया, पर उनसे काफी सीख मिली। आप उन्हें इंकरेज कर रहे हैं कि फेलियर से ना डरें, उससे कुछ ना कुछ सीखें। करेक्ट। और देखिए फेलियर के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है ये कि फेलियर जो है ना वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, जिसका मतलब आप हर रोज फेल होंगे, बट उससे आपको लगेगा कि अच्छा मैं और क्या ट्राई करूं जिससे सक्सेसफुल हूं। आज भी अगर आप बोलें तो एक तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं कि हमने काफी अच्छा किया, बट मैं आपको बता नहीं सकता कि हम तैयारी कर रहे हैं बड़ी से बड़ी फेलियर की। हम कोशिश करते हैं कि हम फेल हो, ताकि अगर हम फेल हो जाए तो हम जल्दी सीख जाते हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है, और उसके बाद हम सक्सेस की तरफ बढ़ते चलते हैं।